हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे एंड दैट्स नेम इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया आपको यहाँ इस चैप्टर में निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ जानना सीखते हैं कि प्लेन फिगर्स होते क्या हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जानेंगे, इनके बारे में नॉलेज होगी, आपको अच्छे से पता होगा। ये प्रीवियस क्लास नॉलेजेस हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट हियर द पेरीमीटर एंड एरिया। देखिए सबसे पहले तो प्लेन फिगर क्या होता है। ये दिस इज द प्लेन फिगर, फिगर लाइंग इन ए प्लेन, जो एक प्लेन में लाई करता है उसे हम प्लेन फिगर बोलते हैं। नाउ क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व क्या होती है। ए प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स और कर्व्स और बोथ इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। इट हैज़ नो फ्री एंड्स, जिसका कोई फ्री एंड नहीं होता है। फ्री एंड जैसे ये फ्री एंड है क्योंकि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, दोनों अलग अलग एंड्स हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर एक हो जाते हैं तो वहाँ कोई फ्री एंड नहीं रहता है और वो क्लोज्ड फिगर होते हैं। ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। Now simple curve, simple curve, a curve is called a simple if does not cross itself, जो क्रॉस नहीं करती है। जैसे ये सब सिंपल कर्व हैं, these are simple curve, this is not simple curve क्योंकि ये आपस में क्रॉस कर रही हैं। A plane figure is called the rectilinear, rectilinear if it is made up of line segment only, अगर वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो वो रेक्टिलिनियर फिगर होगा। लाइन सेगमेंट, दिस इज द रेक्टिलिनियर, दिस इज नॉट रेक्टिलिनियर। ये रेक्टिलिनियर है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। ये डेफिनेशंस, ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग पता हुआ होना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज में कहीं भी लिखे मिल सकते हैं। नाउ प्लेन रीजन, ए पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाई ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर से अगर कोई प्लेन का कोई भी पार्ट अगर एनक्लोज, जैसे ये प्लेन था, इस प्लेन में ये एक पार्ट बना हुआ है तो इसे हम क्या कह देंगे, प्लेन रीजन। दिस इज द प्लेन रीजन। नाउ एरिया क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लेन रीजन। ये जो प्लेन रीजन है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मेजरमेंट निकालना कि ये कितना पार्ट है, यही एरिया होता है। एंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, और जो ये क्लोज्ड फिगर है इसकी बाउंड्री को बाउंड्री की लेंथ को मेजर करना पेरीमीटर है। इज इट क्लियर? अभी आई होप कि अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एरिया क्या है, किसी भी सरफेस को मेजर करना कि ये कितना सरफेस है, और उसकी बाउंड्री को मेजर करना पेरीमीटर होता है। दैट्स कॉल्ड द पेरीमीटर। नाउ here are some formulas given here. Perimeter and area of some figures. Perimeter of square, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर कैसी शेप होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की टोटल लेंथ। दिस इज साइड, सो दिस इज साइड लेंथ, दिस इज साइड लेंथ, दिस इज साइड लेंथ। साइड को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दिस 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में these are 2 sides are equal and these 2 sides are equal, so 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। और इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे, 2 कॉमन है दोनों में, डिवाइड कर रहा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एचसीएफ को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी बचा हुआ फैक्टराइज कर देते हैं। ये हमने सीखा है फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दिस विल बी द फॉर्मूला। नाउ 2 multiply length plus breadth is the perimeter of the rectangle. Now area of square, area of square का एरिया क्या हो जाता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर? और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कि आपको सभी को अच्छे से क्लियर हैं ये फॉर्मूलाज।
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या हो जाता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब देखिए कुछ यहाँ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ये मेजरमेंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर ये मेजरमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं तो कोई क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला और है स्टूडेंट्स, अगर हमें इनको चेंज करना होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये देखिए सबसे पहले आता है मिलीमीटर चेंजेस टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में। मीटर में, डेकामीटर में, सो स्टूडेंट्स दिस विल बी द, अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है, बट वेल यू हैव टू डू डिवाइड। डेसीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करना होगा, डेकामीटर को मीटर को डेकामीटर में चेंज करना होगा तो डिवाइड करना होगा, मीटर को हेक्टेयर में चेंज करना होगा तो डिवाइड करना होगा, मीटर को किलोमीटर में डिवाइड करना होगा तो डिवाइड करना होगा। बट किससे, 10 से, ये 10 से डिवाइड करने होते हैं। अब देखिए जब मीटर को किलोमीटर में डिवाइड किया, चेंज किया, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने में 1 2 3 0 10 10 10 मीन्स 1000 से डिवाइड करना होगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, दिस विल बी हियर। और नीचे वाले में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम किलोमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाइड 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 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 1000 मीटर आ गया। इज इट क्लियर? ये कन्वर्जन टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, अगर ये लर्न है तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से इजीली से कर पाओगे। स्क्वायर में कन्वर्जन जब हमें करने होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर अगर हमें करना है और सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 4 जीरो आ जाएंगे। 1 मीटर से सेंटीमीटर में 100 आता है, लेकिन जब स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, उसका डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? 100 था तो 10,000 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ अब हम क्वेश्चंस करेंगे, देखिए लेट्स सी। देयर इज द क्वेश्चन नंबर 1, ए रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन, सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ इज 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ दी हुई है, एंड ब्रेड्थ इज 25 मीटर, दिस इज 25 मीटर, एंड आगे भी दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है, एंड हैज ए पाथ, इसका कोई पाथ दिया हुआ है, दिस इज द पाथ,
all sides in the all sides it is equal here, so it's no confusion. 2.5 meter, 2.5 meter, 2.5 meter, and this is also the 2.5 meter. Is this clear students? रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, ये इसके चारों तरफ रन कर रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. अब आपको सिर्फ पाथ का एरिया निकालना है. सो दिस इज द पाथ. वी हैव टू फाइंड हियर द एरिया ऑफ पाथ. दिस आपको इसका एरिया निकालना है. तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, देखिए आपको जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो अंदर वाले का रेक्टेंगुलर एरिया का दिया हुआ है. अगर हम पूरे का एरिया निकालें, ये पूरा एरिया निकाल दें, इज इट क्लियर, और इसमें से ये अंदर वाला माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर दें, तो आपके पास सिर्फ पाथ पाथ का बच जाएगा. पूरे का एरिया निकाल दें यहाँ से और यहाँ तक पूरे का एरिया निकाल दें. तो पूरे का एरिया निकालने के बाद जो आपका पूरे का एरिया निकालने के बाद इसका जो अंदर का एरिया है वो वाला एरिया माइनस कर दे, तो सिर्फ पाथ पाथ का बच जाएगा आपके पास. सो लेट्स सी हियर, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ A B C D E F G H. एरिया ऑफ A B C D माइनस एरिया ऑफ E F G H. Is it clear? So length of rectangular garden ABCD. ABCD का लेंथ कितना दिया हुआ है? ये वाली जो टोटल डिस्टेंस थी यहाँ से और यहाँ तक, ये जो टोटल डिस्टेंस थी ये थी 30, और ये 2.5 और 2.5 और ऐड हो जाएगी इधर भी और इधर भी. ये तो टोटल लेंथ हमें निकालनी है. तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली 2.5 और 2.5 5 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 30 + 5 35 मीटर हो जाएगी. दैट्स द 35 मीटर. एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? दिस इज इट्स ऑल्सो 25 + 5 30 मीटर. इट्स द 30 मीटर लेंथ. दिस इज 30 मीटर. ये आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ये फिगर आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और बाकी सब आपको पेन से ही करना है. सो लेंथ और ब्रेड्थ आ गई. अब एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ ABCD. ABCD का एरिया कितना हो जाएगा? 35 मल्टीप्लाइड बाय 30. 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 + 1 10 मीटर स्क्वायर. एंड नाउ एरिया ऑफ EFGH. EFGH का एरिया कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाय 25. 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो ABCD के एरिया में से EFGH का माइनस कर दीजिए, पाथ का एरिया निकल जाएगा. सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू 1050 माइनस 750 300 मीटर स्क्वायर. ये पाथ का एरिया आ गया. इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. सिर्फ आपको लैंग्वेज में पढ़ना है. डायमेंशंस क्या दी हुई है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है बट उसके पीछे एक पाथ भी दिया हुआ है. अब टोटल एरिया आपको पाथ का निकालना है. तो पाथ का निकालना है, इसका मतलब ये तो हमें नहीं निकालना, तो इसको तो हटाना पड़ेगा. और जब टोटल एरिया निकालेंगे तो इसका पूरे का टोटल एरिया निकलेगा. इज इट क्लियर? सो यहाँ का एरिया माइनस कर दीजिए, पूरे एरिया को एरिया निकाल करके, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए. लेकिन डायमेंशंस हमें अंदर वाले की दी हुई हैं, तो बाहर वाले की डायमेंशंस नहीं दी हुई. लेकिन पाथ का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि पाथ की डिस्टेंस है 2.5 मीटर 2.5 मीटर. सो टोटल पाथ की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? लेंथ में 2.5 + 2.5 और + 30, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 मीटर 35 मीटर. और ऐसे इधर निकाल देंगे 30 मीटर. लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई. फिर एरिया निकाल सकते हैं हम रेक्टेंगल का.
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही दिया हुआ है। ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड ए स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है। A square park of 30 centimeter long, its length is 30 meter 30 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। स्क्वायर में सिर्फ हमें एक ही साइड चाहिए होती है। ए पार्क 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड ए स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क के इनसाइड में एक पार्क बना हुआ है। ये जो है इसका 1 मीटर पाथ बना हुआ है। इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर और यहाँ भी 1 मीटर। सो इसकी जो अंदर वाले की जो पार्क है उसका लेंथ हमें निकालना है। तो 30 में से 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर। 30 में से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर था और हमें ये निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है। तो कितनी हो जाएगी? इनमें से माइनस कर दीजिए। 1 मीटर 30 मीटर में से 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर माइनस कर दीजिए, 28 मीटर। तो ये हो गई 28 मीटर। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये भी सेम ही स्क्वायर में एक ही साइड चाहिए होती है, 28 मीटर। सो देखिए क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ। पाथ को कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? पाथ को कंस्ट्रक्ट करना है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसकी रेट 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मानिए ये पर मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया इसको कंस्ट्रक्ट करने का कह रहा है कि 70 रुपीज़ लगेगा। तो पूरे को अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो कितने रुपीज़ हमें देने होंगे पाथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? तो पहले पाथ का एरिया चाहिए होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ ले रहा है। तो पूरा का एरिया अगर निकाल दें तो उसके कितने रुपीज़ लेगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे? वही 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले इसका एरिया निकालिए पाथ का। अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पाथ निकल गया। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाला? स्क्वायर ABCD बाहर वाले स्क्वायर का एरिया और उसमें से हमने अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 116 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। तो 116 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 5 जा 25। क्या किया आपने? मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही यहाँ भी क्या करोगे? 116 को 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो टोटल कॉस्ट जो पाथ को कंस्ट्रक्ट करने का जो टोटल कॉस्ट लगी वो कितनी हो गई? 120 रुपीज़। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टेबल कवर दिया हुआ है पूरा कंप्लीट। टेबल कवर की जो लेंथ दी हुई है 5 मीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 3 मीटर। लेकिन कह रहा है स्प्रेड ऑन ए मीटिंग टेबल, एक टेबल के ऊपर रखा गया है। तो जब टेबल कवर को टेबल के ऊपर रखते हैं तो एग्जैक्ट टेबल पर तो आता भी नहीं है, कुछ तो नीचे भी लटक रहा होता है। तो जो नीचे इसने कहा है कि पूरा टेबल कवर की जो लेंथ है वो तो 5 मीटर 3 मीटर है, लेकिन जब टेबल के ऊपर लटकाया तो उसका 25 सेंटीमीटर पार्ट कुछ है जो नीचे लटक रहा है। इज इट क्लियर? तो 5 मीटर में से 25 सेंटीमीटर नीचे लटक रहा है। तो अब देखिए हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल। अब इधर है तो इधर भी उतना ही सेंटीमीटर लटकेगा, इधर भी उतना ही सेंटीमीटर, इधर भी उतना ही सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। जो टॉप वाला एरिया है उसका, हैंगिंग जो नीचे है उसका एरिया हमें माइनस करना है। इट मीन्स अब हमें पाथ का एरिया माइनस करना है और ये वाला आपको एरिया निकालना है। तो देखिए ये एरिया निकालेंगे कैसे? इसकी तो बस मेजरमेंट निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसकी लेंथ आ जाए और ब्रेड्थ आ जाए बस। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? ये टोटल जो लेंथ है, इसको ABCD नेम देते हैं, ये EFGH। अब देखिए AB इक्वल्स टू 5 मीटर, दैट्स इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, डन। And BC is equals to 3 meter, that's equals to 300 centimeter. And we have to find here the dimensions of these
EFGH, तो EF इज इक्वल्स टू EF कितना हो जाएगा, 500 में से 25 इधर माइनस किया, 25 इधर माइनस किया, तो कितना माइनस हो गया, 300 ब्रेड्थ 300 है, 300 माइनस 50 दैट्स इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। और हमें ये वाला एरिया निकालना है FG कितनी हो जाएगी, 25 इधर माइनस कर दीजिए, 25 इधर माइनस कर दीजिए, टोटल कितनी थी 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ये हमें 25 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना है, यूनिट्स आपको हमेशा सेम ही लेनी है। ये हो गया 450 सेंटीमीटर। इट विल बी डन, दोनों की मेजरमेंट आ गई तो हम निकाल सकते हैं इजीली क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ EFGH टेबल टॉप, ये क्या है टेबल टॉप, इसका एरिया कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 450। इज इट क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हमें 10,000 से डिवाइड करना है क्योंकि ये सेंटीमीटर में आंसर है और हमें मीटर में आंसर चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर हियर 11.25 मीटर स्क्वायर। डन। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है आपको। ए गार्डन 120 मीटर ये दिया हुआ है, ए गार्डन 120 मीटर लेंथ एंड 85 मीटर वाइड, 120 मीटर लेंथ एंड 85 मीटर वाइड, इट हैज़ एन इनसाइड। ये फिगर बनाना जरूरी है और अच्छा सुंदर सुंदर फिगर बनाए, पूरे पेज में आपका फिगर बनना चाहिए अच्छे से, आधा ये वाला शेप होना चाहिए फिगर का, इससे आपको क्लियरिटी रहेगी क्वेश्चन में। इनसाइड ए पाथ यूनिफॉर्म विड्थ, अब इनसाइड में एक पाथ बना हुआ है, ये एक पाथ बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जो भी एरिया बचा है उसमें क्या कह रहा है इन्होंने, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय ग्रास, और घास से कवर कर दिया, जो बचा हुआ पार्ट था उसको घास से कवर किया हुआ है, ग्रास से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास, इस गार्डन को ग्रास से कवर करने का जो एरिया दिया हुआ है 1 स्क्वायर मीटर का 50 पैसे दिया हुआ है, जो कॉस्ट दी हुई है। ये कह रहा है कि अगर हम इसको 1 मीटर स्क्वायर को कवर करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं तो हमें कितने पैसे देने होते हैं, 50 पैसे देने होते हैं। इज इट क्लियर। तो हमें तो ग्रास से पूरा कवर करना है, तो टोटल कितने पैसे लगेंगे वो हमें निकालना है। तो पहले हमें इसका एरिया चाहिए होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आनी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेड्थ कैसे आएंगे, ये टोटल 120 मीटर है, 3.5 इधर है, 3.5 ही इधर है, तो मेजरमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, दिस विल बी यहाँ से और यहाँ तक की जो मेजरमेंट है ये कितनी हो जाएगी, काउंट करिए। 120 में से 3.5 माइनस किया, 7 माइनस किया, 113 मीटर, कितना आ गया 113 मीटर। और इधर का एरिया अगर निकालेंगे, इधर वाली लेंथ निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये भी 7 माइनस करनी है, टोटल कितनी है 85, उसमें से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 78 मीटर। इज इट क्लियर। अब इसका एरिया निकालेंगे, पहले इसका टोटल का एरिया निकालेंगे, फिर उसका 1 स्क्वायर मीटर का 50 पैसे है, तो टोटल स्क्वायर मीटर का, क्योंकि मीटर स्क्वायर मीटर में ही एरिया आएगा, तो टोटल स्क्वायर मीटर का एरिया कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पैसे से एरिया निकाल करके। ठीक है, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी थी 113 मीटर, ब्रेड्थ 78 मीटर, एरिया 113 मल्टीप्लाई बाय 78। ये हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो। कॉस्ट ऑफ कवरिंग 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे था, रुपीज़ में चेंज किया, 50 बाई 100 रुपीज़ हो गया। अब हमें निकालना है इतने मीटर स्क्वायर का, ये जो एरिया आया इस एरिया का हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, 50 बाई 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ 0 से 0 कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो क्या आ गया 4407 रुपीज़ आ गया हमारे पास आंसर। इज इट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टूडेंट्स, फिगर दिया हुआ है आपको, तो हम इसे नेमिंग कर देंगे ABCD एंड EFGH। इज इट क्लियर।
सो एरिया ऑफ कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है मीन्स पाथ का एरिया निकालना है आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD एंड माइनस एरिया ऑफ EFGH, उसका हम एरिया माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी, हमने मेजरमेंट निकालना, ये 43 था, इधर 1.5 इधर 1.5, तो टोटल कितना हो गया 3। 43 में से 3 माइनस किया 40 मीटर, 27 में से 3 माइनस किया 24। सो लेट्स सी ABCD का जो एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 43 मल्टीप्लाइड बाय 27, ABCD का तो ये एरिया हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ EFGH 40 मल्टीप्लाइड बाय 24। सो जो शेडेड पोर्शन था उसका एरिया कितना हो जाएगा 201 मीटर स्क्वायर। हमने इनको माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर ये आया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस किया तो ये आ गया। दिस इज द आंसर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, सेम रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया हुआ है जिसकी लेंथ 50 मीटर बाय 36 मीटर दी हुई है, लेंथ ये दी हुई है, ब्रेड्थ ये दी हुई है 36 मीटर, इज सराउंडेड बाय एक्सटर्नली, मतलब उसके बाहर की साइड में एक पाथ बनाया गया है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर का पाथ है, पूरा 2 मीटर का पाथ है ये। इज इट क्लियर? इट मीन्स ये जो पाथ की लेंथ दी हुई है ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो हम एक्सटर्नली जो लेंथ है पूरे पाथ की, पूरे लॉन की हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ये 50 मीटर था, इनसाइड वाला 50 मीटर था, इसमें 2 मीटर इधर एक्सटेंड हो गया और 2 ही मीटर इधर एक्सटेंड हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4 मीटर। 50 में 4 ऐड करेंगे 54 मीटर, और इधर वाली साइड भी ऐसे ही 36 मीटर में 4 ऐड कर देंगे, 2 इधर और 2 इधर, तो 40 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, क्योंकि आगे पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट 16 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का, इस पाथ को उसने 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको लेवल किया तो उसने ले लिया 16 रुपीज़ लिया, तो टोटल पाथ को लेवल करने के लिए वो कितने पैसे लेगा ये आपको निकालना है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे, उसको जो भी एरिया आएगा, पाथ का एरिया आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट पहले तो हमें एरिया चाहिए होगा, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, ABCD EFGH, ABCD का एरिया निकाल करके उसमें से EFGH का माइनस कर देंगे। अब मेजरमेंट तो आ ही गए हमारे पास, इसका भी अंदर वाले की भी लेंथ और ब्रेड्थ, बाहर वाले की भी लेंथ और ब्रेड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, पूरे के एरिया में से ABCD में से EFGH का एरिया माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। फिर हमें उसकी लेवल करने की कॉस्ट निकालनी है। लेट्स सी, सो स्टूडेंट्स पाथ का एरिया कितना हो जाएगा, ABCD का टोटल का एरिया 54 और 40 इसकी मेजरमेंट है, इसका एरिया निकाल दिया, ये आ गया 2160। इसमें से हमने EFGH का एरिया माइनस कर दिया, EFGH का एरिया 50 मल्टीप्लाई बाय 36, 50 मल्टीप्लाई बाय 36, ये रेक्टेंगुलर है सब कुछ, तो इसलिए रेक्टेंगल का एरिया निकालना है बस आपको, ये माइनस कर दिया, इन दोनों में से माइनस किया तो 360 मीटर पाथ का एरिया आ गया। अब पाथ का एरिया का जो लेवल करने की जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी वो 16 रुपीज़ थी, हमें तो 360 मीटर स्क्वायर को लेवल करना है, तो इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, 16 को 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी द आंसर हियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, लेट्स सी स्टूडेंट्स, देयर इज अ पेंटिंग, एक पेंटिंग दी हुई है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड, ये एक पेंटिंग बनी हुई है, लेकिन कह रहा है इज पेंटेड ऑन द कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड के ऊपर ये पेंट करनी है, सच दैट देयर इज ए मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट साइड्स, लेकिन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है हमें। जैसे आप एग्जाम देते हो तो शीट के ऊपर कुछ सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हो, जैसे ये पेज है इसमें हमने ये मार्जिन डाला हुआ है कुछ सेंटीमीटर का, इज इट क्लियर? तो बाहर के साइड में हम मार्जिन डालते हैं, वो डाला हुआ कितना है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर इधर तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, इज इट क्लियर? 2 सेंटीमीटर के मार्जिन डाले हुए हैं, तो अंदर इनसाइड जो फ्रेम था, पेंटिंग की जो लेंथ थी वो 40 और ब्रेड से 28, तो जो बाहर की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 और +2 +2,
तो +4 कर देंगे, 40 + 4 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऐसे ही 28 में 2 इधर 4 सेंटीमीटर ऐड और कर दीजिए तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। मार्जिन का एरिया आपको निकालना है। तो टोटल में से इनसाइड का एरिया माइनस कर दीजिए, पिक्चर जो भी पेंटिंग थी पेंटिंग का एरिया माइनस कर दीजिए बाहर के एरिया में से, तो आपका मार्जिन का एरिया निकल जाएगा। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, मार्जिन का एरिया कितना आ जाएगा? टोटल ABCD का एरिया और माइनस एरिया ऑफ EFGH, दोनों का एरिया माइनस किया तो फर्स्ट वाले का एरिया 44 मल्टीप्लाइड बाय 32 एंड माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय 28, इसको हमने माइनस कर दिया। दिस विल बी द आंसर। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये है स्क्वायर फ्लावर बेड है। ये जो इनसाइड में स्क्वायर बेड है, इसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड का जो ईच स्क्वायर है, स्क्वायर की शेप में है, अब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका साइड दिया हुआ है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर, इट मीन्स 3.80 मीटर लिख सकते हैं हम इसको। इट इज एक्सटेंडेड बाय डिगिंग ए स्ट्रिप, इसको एक्सटेंड किया गया है, एक स्ट्रिप और लगाई गई है इसमें। इसको एक्सटेंड करके, इस फ्लावर बेड को एक्सटेंड करके इसमें इसके चारों तरफ एक स्ट्रिप लगा दी गई है और उस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, चारों तरफ से बढ़ा दिया है ऑल अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर बेड। पहले तो आपको एनलार्ज जो लार्ज किया गया है उस फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। तो जो लार्ज करने के बाद जो भी एरिया जो भी फ्लावर बेड बना उसका पूरे का एरिया निकालना है, मीन्स इस पूरी पिक्चर का एरिया निकालना है, ABCD का एरिया निकालना है। एंड ऑल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, और कितना इंक्रीज हुआ ये भी निकालना है। कितना इंक्रीज हुआ मीन्स ये इसका जो स्ट्रिप है उसकी एरिया आपको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फिगर हियर एंड दिस आउटसाइड वाली साइड कितनी आ जाएगी? ये था 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो टोटल 100 सेंटीमीटर हो गया। 3.80 में 100 सेंटीमीटर और ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4.80 सेंटीमीटर हो जाएगा और 80 मीटर हो जाएगा। ये लेंथ आ गई। एरिया ऑफ एनलार्ज्ड बेड ABCD का जो एरिया था वो कितना हो जाएगा 4.80 मल्टीप्लाइड बाय 4.80, तो आंसर आया 04 है, ये 04 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इंक्रीज्ड फ्लावर बेड, एरिया ऑफ इंक्रीज्ड जो हुआ है बाहर वाला, मीन्स ये वाला एरिया जो इंक्रीज हुआ है बाहर का एरिया, ये आपको निकालना है। तो ABCD में से EFGH का एरिया माइनस कर देंगे। ये तो पहले से निकला हुआ है 23.04 एंड 3.80 मल्टीप्लाई, अंदर वाला कितना था 3.80 सेंटीमीटर मीटर, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो 8.60 मीटर स्क्वायर एरिया आपका आउटसाइड वाला आया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी थी आज की फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट हुई। ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।